हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। मैं आपका रेहान भैया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आज का थंबनेल आपको देखकर पता चल गया होगा। आज मैं आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और लीनियर पेयर एक्सियम से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखिए, पहले आपको एक बात याद रखनी है। हमेशा कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन रहे, जब तक नहीं आपको समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन रहे, कैसा भी क्वेश्चन रहे, इजी रहे, टफ रहे, आप उसको 2 से 3 बार पढ़िए। क्या 2 से 3 बार आप पढ़िए, उसको स्लो में पढ़िए। 2 से 3 बार धीरे धीरे पढ़िए, आप इजीली समझ जाएंगे। क्या 2 से 3 बार आराम से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इन द एडजॉइनिंग फिगर, क्या इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर है एडजॉइनिंग फिगर, एडजॉइनिंग की बोला कि जॉइंट एंगल से बना हुआ है, इसलिए एडजॉइनिंग क्या क्या, ठीक है। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या ए ओ बी जो है हमारा यहाँ पे, ये जो इन द फिगर जो है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या स्ट्रेट लाइन? अब देखिए बिल्कुल ये सीधी लाइन, मेरे भाई सॉरी बाय मिस्टेक टेढ़ी बन सकती है, लेकिन ये आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो सीधी नहीं। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन पता चल गया, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फाइंड, क्या करना है, फाइंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी, मतलब एंगल ए ओ सी, ये वाली वैल्यू। एंड फाइंड द एंगल ऑफ सी ओ डी प्लस फाइंड द एंगल ऑफ बी ओ डी, मतलब ये पूरा एंगल बताना है। ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल का पार्ट क्या होगा, ये वाला एंगल का पार्ट क्या होगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते। इसका सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, देखिए आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको ये जो आपका लगेगा ना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मैंने आपको पढ़ाया है, उसी में मैंने आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया। तो आप ये थोड़ी, आप पूरा एंगल मत देखिए, आप ये एक्सियम 1 और 2, इसमें दोनों एक्सियम 2 भी लग रहा है, इसमें नहीं एक्सियम 1। ओके ठीक है, देखिए आप गौर से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ये पूरा छोड़िए, ये समझिए आपका कोई एंगल नहीं है। आप समझिए यहाँ पे आपका एक गोल बन रहा है, ठीक है, एक राइट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मेरा देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि यहाँ पे पॉइंट्स क्या है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को, फिर इस वीडियो को देखो। ओके, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि एक कोई भी स्ट्रेट एंगल हो, कोई भी स्ट्रेट एंगल, उसमें कितनी भी रेज हो, कितने भी एंगल बनते हो, उसकी जो पूरी की सम वैल्यू आएगी 180 आएगी। मतलब जो हमारा ये जो पूरा सम होगा, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, ये पूरा सम होगा, ये हमारा 180 के इक्वल होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या हमारा सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, पहले आपको बात याद रखनी है कि स्ट्रेट एंगल दिखा, बस आपको क्वेश्चन में लिखना स्ट्रेट एंगल दिख बस समझिए, पूरे को सम करना और उसके इक्वल टू 180 लिख देना। ओके, तो हम पूरा वैल्यू इतना लिख देते हैं। क्या है, 3x+7 प्लस, आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये साइन आपको कॉन्सेप्ट साइन में जानते हो, 4x - 19, ये सब डिग्री में वैल्यू, प्लस x इज इक्वल टू 180। ये देखिए आपको इस तरीके से करना। आप जब यहाँ पे कर देंगे तो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या यहाँ पे आप जब पूरा ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो सॉल्यूशन कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात। आप क्वेश्चन नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आपको जो क्वेश्चन क्लियर होता है ना, इस तरीके जो लाइन्स एंड एंगल्स डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपका क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट था कि आप डायग्राम दिए। अगर आप डायग्राम देख लेना, 50% आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व रहता है। ये 80% आपका क्वेश्चन सॉल्व रहता है, 20% निकला। अब देखिए इसमें मेरा पूरा वैल्यू दिया है, सिर्फ हमको एक्स की वैल्यू निकालना है। क्या पूरा बात दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे आंसर आता है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे आंसर सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। क्या जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए हमको ब्रैकेट खोलना है, तो क्या करेंगे, 3x का 3x होगा ये, +7। अभी देखिए प्लस इंटू प्लस, ये ब्रैकेट में इंटू, ब्रैकेट को बाहर वाला साइन तो इंटू, प्लस 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 4x, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस में आएगा ये। अब ये नहीं कि इसको माइनस देकर डायरेक्ट उतार दें, माइनस देख के उतार नहीं रहे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ कि प्लस इंटू माइनस, बाहर में ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, इंटू का साइन होता है। ओके, रख हो गया, प्लस माइनस माइनस 19, ठीक है। अब देखिए प्लस था एज इट इज, हम ब्रैकेट है तो एज इट इज हमारा x हो जाएगा प्लस 180, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए मैंने आपको ये वाला सॉल्यूशन करने के लिए बताया होगा, जहां x है, आप देखिए कहाँ कहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू। तो देखिए प्लस में 3x है, प्लस में 4x है, तो +3 + 4 7x + 1x, मतलब कि 8x हो गया आपका, 8x। अब ठीक है, अब और वैल्यू आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, प्लस में 7 है
और माइनस में सिर्फ 19 है, तो 19 में से आपका 7 चल जाएगा, तो आपका कितना कर्ज हो जाएगा, मतलब कि 19 रुपए आप कहीं कर्ज आपका था और आपने उसको 7 रुपीज दे दिया, तो आप 12 रुपीज कर्ज में बचे, मतलब कर्ज आपका कम हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री डिग्री नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 180 डिग्री में वैल्यू चल जाएगा, काम हो जाएगा। ओके, बस ये टेक्स एज इट इज लिख देना आपको। हमें इक्वेशन में क्या रूल होता है कि ये जो नंबर्स इधर से जब हम लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड नंबर लेके जाते हैं तो उसकी साइन उसका चेंज हो जाता है। जैसे 180 है तो 180 ये रहेगा, और ये इधर माइनस से गया, ये हमारा वैल्यू प्लस में आ जाएगा यहाँ। और ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू था, कोई भी वैल्यू रहे, कोई भी वैल्यू इधर का एलएचएस का रहता है, वो हमारा राइट हैंड साइड जाता है, आरएचएस में जाता है, तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ओके, तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, एटेक्स, तो एटेक्स रहेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए हमारा 180 था पहले से, प्लस में हमारा 12 और आ गया, तो हमारा 192 हो गया कि नहीं, 192। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है रूल, इसका रूल क्या होता है, एक्स एज इट इज आपको रहने देना है, और 192 है तो है, लेकिन ये जो आपकी वेरिएबल वाली टर्म होती है, वेरिएबल वाला टर्म, ये तो आपको ये है आपकी ये टर्म है, तो उसमें सबका न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे जो आपका 8 है वो उसके नीचे आ जाएगा, और ये जो आपका वेरिएबल वाला टर्म है ये आपका वहां का वहीं रह जाएगा, कांस्टेंट वाली टर्म आपकी आपकी कांस्टेंट वाली टर्म के नीचे आ जाएगी, मतलब नीचे की देते हैं। ओके, जब हम इसको 8 से काटते हैं तो आपको देखिए क्या वैल्यू आएगा, 8 से 19 के नंबर में लगता है 2, 8 2 16 होता है ना, और 3 कैरी हुआ। ठीक है, 16 था, 19 में 3 6 जाएगा तो 16 जाएगा तो 3 बचा ना, 3 32 24, आपकी वैल्यू आ गई क्या, आपकी वैल्यू देखिए एक्स की वैल्यू आपकी 24 डिग्री आ गए। तब आपका इससे पता चल जाएगा कि नहीं पूरा वैल्यू, आप समझिए पहले वाला फर्स्ट वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। आप देखिए आपको सिर्फ इसमें क्या, पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 10% काम करना था। क्वेश्चन जो इस तरह का क्वेश्चन होता है उसमें आपको पूरा बात पूरा सॉल्यूशन दिया रहता है, सिर्फ आपको 20% काम करना है, 80% आपका सॉल्यूशन क्या रहता है। देखिए मैंने सिर्फ आपको, मुझे यहाँ पे एक्स निकालना था, एक्स निकालने के बाद बस हम वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, एक्स निकल गया सबसे बड़ा, एक्स वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है, एक्स का काम हो गया। अब क्या बताना, एओसी, बस आप एंगल एओसी देखिए, तो बस आपका एज इट इज यहाँ पे देखिए, निकाल के दिखा देता हूँ मैं, एंगल एओसी, एंगल एओसी हमारी वैल्यू क्या है, एंगल एओसी, एओसी एओसी क्या है 3x प्लस 7, क्या है एओसी क्या हमारी वैल्यू क्या है 3x प्लस 7। ठीक है, तो एओसी अब देखिए 3 है, 3x है, तो हमको 3 से इंटू करना पड़ेगा 24 में, 3 इंटू 24 प्लस 7। ठीक है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 3 4 12 को 2 1 के 3 6 17 22। ठीक है, आपका आ जाएगा नहीं, एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस 7, आपका ये वैल्यू आ जाएगा 22 प्लस 7 29 डिग्री, आपका एओसी भी आ गया। अब आपको फाइंड करना रह गया सिर्फ सीओडी और बीओडी, सीओडी निकाल देता हूं मैं, सीओडी, सीओडी क्या आएगा देखिए, सीओडी देखिए मैं सीओडी बता दूंगा, फिर बीओडी का आप कमेंट में आंसर बताएंगे, ये आपका टास्क रहेगा। क्या आपका टास्क, कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, चलिए मैं सीओडी बताता हूँ। सीओडी देखिए, सीओडी सीओडी सीओडी, तो आपका ये वैल्यू है 4x माइनस 19, क्या आपका क्या है ये वैल्यू 4x माइनस 19। जब हम 4 से इंटू करते हैं 24 में तो हमारी वैल्यू क्या आती है 96, क्या आती है हमारी वैल्यू 96। जब हम 4 को 24 से इंटू करते हैं तो हमारी 96 वैल्यू होती है, और जब हम 96 में से 19 माइनस करेंगे तब हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ गई आपकी 27 डिग्री आपकी सीओडी की वैल्यू। और मैंने आपको जैसे कि बोला आपको बीओडी की वैल्यू आपको टास्क कमेंट में बताना। ओके, अभी मैं वीडियो एंड नहीं कर रहा हूँ, और आगे क्वेश्चंस हैं, ये देखिए मैं आपको आज सोचने के लिए सिखा रहा हूँ, अब मैं क्या आपको सोचना सिखाऊंगा। आपका जो लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर होता है उसमें आपको पूरा 80% सॉल्यूशन आपका दिया रहता है, आपको सिर्फ 20% 10% काम करना रहता है। ओके, 10% 20% काम करना रहता है। ओके, चलिए ये हमारा आंसर आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट चलते थोड़ा सा और हाई लेवल कॉन्सेप्ट पे, क्या ये हमारा बेसिक से थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ेंगे, लेवल 2 पे चलते हैं। ठीक है, लेवल 1 का क्वेश्चन हमारा ऐसा था, अब लेवल 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, चलिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि एग्जैक्टली बोलिए ना लीनियर पेयर के 100% लीनियर पेयर वाला ये क्वेश्चन। देखिए क्या, पहले मैंने क्या बताया वो क्वेश्चन बढ़िया अच्छे से, इन द गिवन फिगर, क्या क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, इन द फिगर क्या है, पी ओ आर प्लस क्यू ओ एस, मतलब कि पी ओ आर प्लस क्यू ओ एस,
क्यू ओ एस, मतलब कि ये वैल्यू क्यू ओ एस, इन दोनों का एंगल का सम है, जो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम, मतलब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम हमारा 110 के इक्वल है, 110 है, ठीक है। अब हमको क्या बोला, फाइंड द आर ओ एस, मतलब कि हमारा ये वाला एंगल बच गया, ये वाला एंगल बच गया, तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये आपका एज इट इज आपका ये लीनियर पेयर वाला क्वेश्चन है। आपको सॉल्यूशन करने के लिए मैं देखिए सोचना, देखिए इसकी वैल्यू क्या है। हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से लिख सकते हैं, लीनियर पेयर के थ्रू हमको लिखना। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि ये जो हमारा ये हम पॉइंट लिखे हैं, ये लीनियर पेयर हो, क्या लीनियर पेयर और मामला ये हम लिखे। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो हमको साइड में लिखना होता है ये किस बेस पे आप लिखें। ये जो हम लिखे बात, ये हम लीनियर पेयर के बेस पे बात की है। ये जो पॉइंट मैंने लिखा, ये लीनियर पेयर के बेस पे मैंने बात लिखा। क्या बात यही है कि आप समझिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, आप ऊपर के एंगल मत देखिए, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। मैंने आपको माइंड में फिट करा, ठीक है, 180 डिग्री। तो हम इस ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन के एंगल बन रहा था, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, मतलब ये एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू। अब बोलिएगा क्यों, आप किसी तरीके से भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने लिख दिया एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस, इस तरीके से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। मुझे इस तरीके से बनाना, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इसका वैल्यू आपको क्या निकालना है, आर ओ एस निकालना है, आपको आर ओ एस निकालना है। और आपकी वैल्यू, ये टोटल वैल्यू ये रही आपकी, ठीक है। और आपको यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू दी है, मतलब कि इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, मतलब कि आपको एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस, मतलब पी ओ आर ये वाली वैल्यू और क्यू ओ एस ये वाली वैल्यू 110 दी हुई है। समझ गए बात को। आप पता है, इस जब मैं ये वाला बता दूंगा ना, आप जब पूरा सीख जाएंगे लाइन से रहेंगे चैप्टर ना, तो आप ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर देख के आप क्वेश्चन पढ़ के बिना पेन के, बिना मार्कर के, बिना पेन उठाए आप इसका आंसर, बिना पेन चलाए आप इसका आंसर बता सकते हैं क्या। चलिए मैं आपको ऐसे ही आंसर बताऊँ, इसका वैल्यू जो आंसर आएगा ना, आर ओ एस 70 डिग्री आएगा। अब क्यों आएगा वो आगे मैं आपको चल बताता हूँ, आप खुद देख लीजिए क्या आएगा, देखिए। तो मैंने आपको क्या बोला, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, बात समझिए 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, मतलब मामला क्या, ये एंगल, उसमें जितना भी एंगल बनता हो उस सब का एंगल का सम क्या आएगा, 180 डिग्री। तो हमको एज इट इज गिवन करके हमको लिख देना है पूरे एंगल का सम, क्या, एंगल पी ओ आर प्लस एज इट इज आप सीरियल वाइज लिख दीजिए, एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस, ठीक है। आप सीरियल वाइज लिख दीजिए, क्या, सीरियल वाइज लिख दीजिए आर ओ एस प्लस एंगल हो गया क्यू ओ एस, क्यू ओ एस लिख देते इसको, अच्छा लगेगा, क्यू ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने एक बार लिखी है तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक वैल्यू, ठीक है। अब बोलिएगा इसमें हमारी वैल्यू जो दी हुई है, तो हम इसमें कैसे सॉल्व करें, हमको निकालना है ये वाली वैल्यू और इसका सम और इसका सम दिया हुआ है। तो बात समझिए, मैं आपको इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे नहीं, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू ओ एस एक जगह, मतलब प्लस में, और प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं क्वेश्चन के इधर सुधर चेंज कर दिया, क्वेश्चन वही, बस मैंने उसको चेंज कर दिया, उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपकी देखिए, ये वाला आपके क्वेश्चन में कहीं फॉर्म लिखा हुआ है, ये वाला आपको कहीं वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू, हाँ, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, बस आप एंगल का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए और उधर जाकर माइनस कर दिया, आपके आंसर हाथ में आ जाएगा। क्या है इसकी वैल्यू, वैल्यू पुट करना का टाइम आ गया, 110 डिग्री प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या बोला है कि कोई भी नंबर हो एलएचएस के साइड से आरएचएस जाता है तो उसकी साइन चेंज होती है, साइन चेंज होती है। तो हमारा एंगल आर ओ एस एज इट इज रहेगा और हमारा एंगल 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस होगा। क्यों होगा वो आप बात समझिए। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी नंबर्स हो एलएचएस के, कोई भी नंबर्स हो एलएचएस से हमारा आरएचएस जाता है इक्वेशन के फॉर्म में, तो इक्वेशन के इक्वेशंस में तो उसकी वैल्यू का साइन चेंज, वैल्यू नहीं उसका साइन चेंज होता है। ये प्लस में हमारा इस साइड का, तो इस साइड जाकर हमारा ये माइनस में हो जाएगा, क्या माइनस में हो जाएगा, माइनस में मैंने कर भी दिया। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए, आपका एंगल आर ओ एस निकल गया कि नहीं, आपके एंगल आर ओ एस की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब क्यों 180 में से हमारा 110 चल जाएगा तो हमारी 20 डिग्री आंसर आ जाएगा।
ये रहा आपका आंसर। क्या? ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से प्रूफ करने के लिए आएगा ना, तो आप प्रूफ करने टाइम भी इसको लीनियर पेयर इस तरीके से लिखते हैं। तो ये वाला मैंने आपको इजीली बता दिया ना, मैंने आपको खेल खेल में बता दिया पूरा। ठीक है, चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आज का हमारा टॉपिक एंड करते हैं। ओके, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या आज का हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्या। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसको 2 से 3 बार पढ़िए बस। ठीक है, इन द गिवन फिगर, क्या? इन द गिवन फिगर, फिगर देखिए। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। x इज ग्रेटर देन y बाय ऑफ अ राइट एंगल। इस क्वेश्चन का पता है बहुत सारे बच्चे तोड़ के पढ़ते हैं, लेकिन वो नहीं। ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको लगातार पढ़िए। x इज ग्रेटर देन y बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x हमारा बड़ा है बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। मतलब x जो हमारा बड़ा है पता है y से हमारा x कितना बड़ा है? 30 ज्यादा। अब क्यों कितना बड़ा है? 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब 1/3 ऑफ अ राइट एंगल हमारा क्या होता है? 1/3 ऑफ अ राइट एंगल 90 डिग्री का हमारा 30। तो x की वैल्यू जो हमारी है वो y से 30 डिग्री ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्या बताना है, x और y की वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट्स कहता है, गिवन कहता है, गिवन में आपको लिखना है गिवन की टाइप। x माइनस वाई, मतलब x हमारा बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 1/3 ऑफ राइट एंगल, 1/3 ऑफ राइट एंगल, ये हमारा वैल्यू है। इसका वैल्यू हमारा क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। आ गया ना, मतलब कि 3 से ये कटा जब 90 तो हमारा 30 बार कटा। ऐसी चीज मतलब कि x माइनस वाई, अगर हम x में से y माइनस करते हैं तो 30 आता है। मतलब कि x जो है हमारा है y से 30 आता है, y से 30 ज्यादा है। मतलब y प्लस 30 करेंगे तो हमारे x की वैल्यू आएगी। x 30 ज्यादा है y से। ठीक है, अब ये देखिए आप, यहाँ पे आप बात समझिए। ये जो हमारा क्वेश्चन बना है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया कि नहीं? इक्वेशन, इक्वेशन वाला मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, अब आप बात देखिए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन के लिए आप तो कोई स्टेटमेंट्स कोई गिवन नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे? मैं हूं ना भाई, बताता हूँ अभी क्या। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो, बस स्ट्रेट लाइन है, कोई एंगल मत देखिए, उसका एंगल क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का मतलब पूरे एंगल का सम क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम क्या होगा? मतलब पूरे उसका एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। बस सेकंड इक्वेशन में आपका निकल गया, मतलब कि x प्लस वाई, एक्स और y, मतलब कि ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, मतलब x वाले एंगल और y वाले एंगल को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 180। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। क्या? सेकंड इक्वेशन आ गया ना। अब चलिए बताते हैं आगे। तो मैं सोच रहा हूँ ना, मैं आपको इसको 2 इक्वेशन नहीं बता, मैं आपको सिंगल इक्वेशन और 1 वेरिएबल इक्वेशन मैं सिखा दूं कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। आपको क्या करिए, बस आप यहाँ से एक काम करिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा 130 डिग्री था ना, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 30 प्लस वाई। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। बस अब इसको करना है पुट, पुट x ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करिए, तो वही समझिए 2 वेरिएबल से, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? मतलब कि x प्लस 180, मतलब कि x की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? x की वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों? ये हमारी x की वैल्यू है पूरी, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारा x है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ये हमारी कितना आ जाएगा वैल्यू? अब यहाँ पे 30 जैसा हमारा एज इट इज था, 30 हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, प्लस 1y तो हमारा 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 180। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ इस साइड कर लेते हैं। ओके, क्या है वैल्यू? 2y, 2 हम y हमारा तो एज इट इज समझिए कि मतलब एक तरफ वेरिएबल वाली टर्म रखे आप और एक तरफ आप कांस्टेंट वाली टर्म रखे। 180 इधर है, और जब हम इधर से कांस्टेंट ये राइट हैंड से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एलएचएस से आरएचएस लेके जाएंगे तो हमारी क्या आएगी? ये प्लस में थी वैल्यू तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारा वैल्यू 2y इज इक्वल टू, हमारा 180 में से 30 जाता है तो 150 बचता है, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी y की? 2 समझे 14 हमारी y की जो वैल्यू थी वो हमारी 75 डिग्री थी। तो जब आपकी 75 डिग्री निकल गई तो आप यहाँ से आगे से बना सकते, क्या करेंगे? बस y रहेगा प्लस, नहीं छोड़िए मैं आपको पूरा सिखा ही देता हूँ। यहाँ से भी निकाल लेंगे, मैंने आपको क्या था स्टेटमेंट। चलिए y की वैल्यू आ गई। अब सेकंड क्या, आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू आप कमेंट, इसका भी आंसर आप बताएंगे। x की वैल्यू आप कमेंट बताएंगे। मैंने तो ऐसे एक बार मैं आपको पूछाऊंगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा।
तो मैं चाहता तो मैं आपको एक बार बता दूँ, लेकिन नहीं, इसका भी टास्क आपको कमेंट्स में बताना, ओके। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप इस तरीके की वीडियो चाहिए, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, मैथ्स की ये ट्रिक्स नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, तो आप बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके।